मुल्क कह लीजिए उनके माथों को चूम रहा है और उनको आजाद करते हुए। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत जो है आपको बता दें 1987 में हुई। लिखा था कि अब सब कुछ ठीक है, इजराइल के प्यारे लोग और सभी सैनिकों को मेरा दिल से शुक्रिया। संगठनों के अनुसार इस संघर्ष में 2023 के आखिर तक में 6000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज अलीशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इजराइल और हमास के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत हमास ने 6 इजरायली बंधकों को जो है वो आजाद किया है, रिहा किया है। इन बंधकों में एक इजरायली ओमेर शेम टोव भी शामिल थे, जो अपने 5 बाकी साथियों के साथ रिहा हुए हैं। रिहा होते ही उमार शेमटोव ने एक लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद जब अम्मार शेफटोम ने अपने साथी बंधुओं के सर पर प्यार किया और उनके सर पर हाथ फेरा, तो वहां खड़ी भीड़ की तरफ फ्लाइंग किस भेजी, तो वो पल बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाला था। ये वो लोग थे जो सालों से संघर्ष और युद्ध के बीच जी रहे थे। कुछ अपने घरों से बेघर हो चुके थे, तो कुछ अपने परिवार और अपनों को खो चुके थे। ऐसे नजारे दिखाते हैं कि जंग के बीच भी इंसानियत जो है वो जिंदा रहती है। इस तरीके की वीडियो देखकर उन लोगों की आंखें नम हो जाती हैं जो सालों से सिर्फ खून और तबाही को देख रहे थे। इतने बड़े संघर्ष के बाद अगर कहीं प्यार और अपनापन बचा है तो ये असली जीत है। वीडियो में उमार शेमटोव की खुशी और राहत साफ तौर पर देखी जा सकती थी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उमर ने एक संदेश भी भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब सब कुछ ठीक है, इजराइल के प्यारे लोग और सभी सैनिकों को मेरा दिल से शुक्रिया। मुझे हैमबर्गर चाहिए, और ये संदेश उनकी ताजगी और खुशी का प्रतीक बन गया जो वो इतने दिनों की बंदीगिरी के बाद महसूस कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर जो है वो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कुछ लोग इसे भावनात्मक और सकारात्मक कदम मानते हुए समझौते का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जो है इसे संवेदनशील मानते हुए विवादित भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि सीज फायर के बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है और इस तरीके के समझौते स्थिर स्थिति नहीं हो पाएगी। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद ये समझौता एक उम्मीद है कि दोनों पक्षों की बातचीत के बीच अब भी एक लकीर बची हुई है। हालांकि ये देखने की बात होगी कि क्या ये नाजुक समझौता कितने समय तक कायम रह पाता है। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत जो है आपको बता दें 1987 में हुई थी, जब पहली इंफिदा यानी फिलिस्तीन अपराइजिंग शुरू हुई थी। हालांकि इस संघर्ष का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। 1948 के बाद से लगातार चल रहा है, जब इजराइल का निर्माण हुआ था और फलस्तीनियों को अपनी जमीन से विस्थापित किया गया। हमास जो 1987 में बनी एक इस्लामी संगठन है जो इजराइल के खिलाफ संघर्ष को एक नया जो है वो मोड़ दे रही थी और लगातार फलस्तीन के साथ खड़ी थी। ये संघर्ष कई सालों से चलता आ रहा है, जिसमें कई युद्ध संघर्ष और संघर्ष विराम के प्रयास हुए हैं। प्रमुख संघर्षों में 2008, 2009, 2012, 2014, 21 और 23 भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ। हालिया युद्ध में जो तस्वीरें हमने देखी जो 2023 में हुआ, उसमें हजारों लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इस संघर्ष में 2023 के आखिर तक में 6000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर फलस्तीनी नागरिक हैं। इजराइल भी सैकड़ों लोगों को मार चुका है। संघर्ष में बड़े पैमाने में मानवीय संकट जो है वो पैदा हुआ और लाखों लोग बेघर हुए। लेकिन इस पूरे कहानी के बाद से कल की जो तस्वीर आई, वो तस्वीर जो है लोगों के दिल को छू गई। भारत में भी इसकी खूब चर्चा हुई, लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया, क्योंकि एक लंबे वक्त से इजराइल और हमास की हम ऐसी तस्वीरें देख रहे थे जो हमारे को जहनी चोट भी देती थी और दिल में कई सवाल भी उठाती थी। क्योंकि फिर मैं कहूंगी कि हम भारत में जरूर रहते हैं, लेकिन जब हम जंग की ऐसी तस्वीरें देखते हैं, जब बच्चों को बिलखते देखते हैं, माँ बाप को छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लाश लिए हुए बमबारी के बीच भागते हुए देखते हैं, तो हमारे भी दिल में कई तरीके के सवाल उठते हैं। क्योंकि एक बच्चों का भविष्य है, लोग हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं जो अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में गुजार रहे थे, लेकिन सीज फायर का समझौता हुआ, तमाम नजरअंदाज करते हुए चीजों को सामने लाया गया और फिर इजराइल भी मान गया, हमास भी मान गया, और अब ये जो तस्वीरें आई हैं इसकी हर जगह चर्चा हो रही है। कल से ही ये बज़ में बना हुआ है और आज भी अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो की चर्चा हो रही है। इस वीडियो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसके जरिए समझिए कि इतने लंबे दर्द के बाद अगर सुकून के कुछ पल मिले, और वो हमास जो लगातार सवालों के घेरे में था, जब वो अपने
दुश्मन मुल्क कह लीजिए उनके माथों को चूम रहा है और उनको आजाद करते हुए, तो इसका मतलब ये साफ समझ आता है कि भले ही सिपाही जो है वो सरहद पर खड़े हैं, लेकिन उनके सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है। और तभी उन्होंने जो है कल उनको आजाद किया। और एक इतनी नफरतों के बीच जो ये मोहब्बत की एक तस्वीर है वो वायरल हो रही है, वीडियो खूब सराह रहे हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।